नमस्कार प्रणाम दोस्तों। ठंड आ गई है तो जिसकी जिसकी शादी हो गई है वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है वो रजाई के पात्र हैं। दोस्तों, अपने चाहने वालों को मैं एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। सर्दियां आ रही है भैया, तो 20 नवंबर से पहले अपनी अपनी नाक आधार कार्ड से लिंक करवा लें, वरना नाक बंद हो सकती है। जो नहाने का साबुन 5 दिन चलता था, अरे अब वो 20 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। दोस्तों, आजकल ठंड में अगर गलती से भी ठंडा पानी पी लो तो पानी शरीर में कहां कहां पहुंचा पूरी लोकेशन बता देता है भैया। दोस्तों, ठंड आते ही शादी विवाह शुरू हो गया है। अब दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे, दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेके जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे वो तंदूर से अपनी बीवी के लिए तंदूरी रोटी लेकर आएंगे। अच्छा, ठंड से याद आया दोस्तों, पिछले ठंड में एक शराबी ताला खोल रहा था, लेकिन उसका हाथ कपकपा रहे थे, ताला खुल नहीं रहा था। तो मैं बोला, क्यों भाई, मैं खोल दूं क्या? तो वो बोला, अरे नहीं नहीं, मैं खोल लूंगा, लेकिन अगर हाँ तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो इस घर को पकड़ो, साला बहुत हिल रहा है। मेरा एक दोस्त है, उसकी दिसंबर में शादी है, तो वो मुझे निमंत्रण देने आया। तो मैं बोला, भाई दिसंबर में शादी मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी पछताएगा। वो बोला, ऐसा क्यों? मैं बोला, क्योंकि एक ही महीने बाद बीवी 1 साल पुरानी हो जाती है। उसके बाद उसने दिसंबर में शादी कैंसिल करके उसको और आगे बढ़ा दिया। अब उधर उसकी बीवी फरार है किसी और के साथ, उधर मेरा दोस्त मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। अच्छा, ठंड आते ही मुझे बहुत मजा आता है, मेरा पानी भी बचता है और साबुन भी, क्योंकि सुबह सुबह मैं एक सिक्का लेकर टास करता हूं। अगर हेड आ गया तो नहीं नहाता हूं, और अगर गलती से भी टेल आ जाता है तो मैं फिर से टास करता हूं, और तब तक टास करता हूं जब तक हेड नहीं आ जाता है। हाँ यार, ठंड में नहाकर अपनी जान थोड़ी नहीं देना, और क्या यार, जान बची रहेगी तो गर्मी में भी नहा लेंगे भैया। दोस्तों, ठंड आते ही आदमियों की स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन पंखों की स्पीड कैसे बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। अच्छा, ठंड कितनी भी पड़ जाए, आदमियों के हाथ पैर ठंडे हो जाएं, दांत कटकटाने लगे, लेकिन इन महिलाओं की जुबान कभी नहीं बंद होती, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए। एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी, मैं तुम्हें कब अच्छी लगती हूं? मैं बोला, सच कहूं, जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में जुड़े रहते हैं। ये महिलाएं हमेशा परेशान रहती हैं, सास परेशान बहू से और बहू परेशान सास से। एक दिन मैं काम करके आया तो मेरी माँ बोली, बेटा थोड़े दिन और रुक जाते तो कोई ढंग की बहू मिल जाती, तेरी बीवी की तो जुबान ही बहुत चलती है, काम बिल्कुल भी नहीं करती है। मैं बोला, सही बोल रही हो माँ, थोड़े दिन रुक जाते तो ढंग की बहू मिल जाती। उसके बाद जब अपने बीवी के पास गया तो वो बोली, सुनो जी, आपके मम्मी में तो ढंग नाम की कोई बात ही नहीं है। मैं बोला, अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, जब ही तो उसे कोई ढंग की बहू नहीं मिली। एक दिन मैं कहीं से घर आया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो अपनी बीवी को बोला, सुनो खाने में क्या बना है? तो वो बोली, बैगन की सब्जी।
तो मैं बोला फिर से बैगन की सब्जी। अरे तुम्हें पता भी है ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। वो बोली ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचना चाहिए था। दोस्तों एक दिन मैं एक जीन्स की पैंट में बटन लगा रहा था, उसी समय मेरे पिताजी आ गए। वो बोले बेटा तुम्हारी शादी भी करवा दी और बहू भी घर में आ गई, लेकिन फिर भी अपनी पैंट में तुम खुद ही बटन लगा रहे हो। मैं बोला अरे पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल ये पैंट आपके बहू की ही है। दोस्तों आजकल औरतें 35 की होकर दिखाई 25 की देती हैं, हरकतें 17-18 वाली करती हैं और थकान 80 वाली महसूस करती हैं। एक दिन वो बोली सुनो जी हमेशा मेरा आधा सर दुखता रहता है, लगता है अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैं बोला अरे नहीं नहीं डॉक्टर को क्या दिखाना। तो वो बोली क्यों। मैं बोला अरे पागल जितना है उतना ही तो दुखेगा। एक दिन वो बोली सुनो जी मैं काम करते करते बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो मैं बोला ऐसा करते हैं एक काम वाली बाई रख लेते हैं। तो वो बोली नहीं नहीं रहने दो मैं खुद ही काम कर लूंगी। मैं बोला लेकिन क्यों। तो वो बोली अरे बड़े चालाक बनते हो, भूल गए पहले मैं भी तो काम वाली बाई थी। क्या बताऊं दोस्तों मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है और इसी लड़ाई में एक दिन मेरी एक टांग टूट गई। जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो वहां एक आदमी पहले से ही मौजूद था जिसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी। तो मैं बोला क्यों भाई तुम्हारी दो दो बीवियां हैं क्या। उसके बाद दोस्तों मैं एक दुकान पर गया, दुकान वाले से बोला भैया मुझे बीवी से लड़ने की ताकत दे दीजिए, हिम्मत दे दीजिए और अकल भी दे दीजिए। तो दुकानदार अपने नौकर से बोला रामू भाई साहब को एक क्वार्टर दे दो, सोडा दे दो और हाँ एक मूंग दाल का पैकेट भी दे दो।